दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य पूर्व के बढ़ते तनाव की, जहां अमेरिका और इजराइल अब खुलकर एक ही लाइन पर खड़े नजर आ रहे हैं। वजह है हिजबुल्लाह और उस पर होने वाली संभावित सैन्य कार्रवाई। दरअसल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात के बाद हालात और साफ हो गए हैं। इस मुलाकात में ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि हिजबुल्लाह को पूरी तरह से साफ किया जाना चाहिए। ट्रंप का कहना है कि अगर लेबनान की सेना हिजबुल्लाह पर लगाम लगाने में नाकाम रहती है तो इजराइल की कार्रवाई को अमेरिका का पूरा समर्थन मिलेगा। यह बयान अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि इसका सीधा मतलब है कि अगर इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाता है तो अमेरिका उसके साथ खड़ा रहेगा। यही वजह है कि इस बयान के बाद लेबनान और हिजबुल्लाह में बेचैनी साफ दिखाई देने लगी है। मार ए लागो में हुई इस मुलाकात से पहले ट्रंप ने हिजबुल्लाह की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि हिजबुल्लाह का व्यवहार ठीक नहीं रहा है और लेबनान की सरकार इस संगठन के सामने कमज़ोर नज़र आती है। ट्रंप के इस बयान को इजराइल के लिए खुला समर्थन माना जा रहा है। मुलाकात के बाद हिजबुल्लाह समर्थक मीडिया में भी चिंता बढ़ गई है। हिजबुल्लाह से जुड़े अखबार अल अखबार ने लिखा है कि इस बैठक के असर को लेकर अभी कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन साल 2026 की शुरुआत में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। वहीं लेबनानी अखबार अल जमूरिया का दावा है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को कार्रवाई के लिए हरी झंडी दे दी है। इन रिपोर्टों के सामने आने के बाद लेबनान की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और लोग आने वाले दिनों को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। इसी बीच हाल के हफ्तों में सीज़फायर यानी युद्ध विराम के समझौते की निगरानी वाली समिति की कई अहम बैठक हो चुकी है। इन बैठकों में इजराइल, लेबनान, अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र और फ्रांस के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। खास बात यह है कि पिछले महीने पहली बार दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने भी इन बैठकों में हिस्सा लिया। ये बातचीत सिर्फ युद्ध विराम तक सीमित नहीं है। दोनों देशों के बीच आर्थिक परियोजनाओं को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा हो रही है। अमेरिका चाहता है कि आर्थिक सहयोग के जरिए हिजबुल्लाह के खतरे को कम किया जाए और इजराइल लेबनान की सीमा पर स्थिर शांति बनाई जाए। इजराइल प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक इन बैठकों का मकसद लेबनानी सेना के जरिए हिजबुल्लाह को निरस्त करना और दोनों देशों के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सूत्रों की माने तो अगले हफ्ते एक और बैठक होने वाली है, जिसमें सीज़फायर और आर्थिक योजनाओं पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। कुल मिलाकर साफ है कि आने वाले दिनों में लेबनान और इजराइल के बीच हालात और संवेदनशील हो जाएंगे। दुनिया की नज़र अब इसी पर टिकी है कि क्या यह कूटनीति कामयाब होगी या फिर हालत किसी बड़े टकराव की ओर बढ़ेगी।